श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त, श्रावणातील प्रवचनेची शृंखला चालू आहे। आजचा शुक्रवार आणि आजचा आपला दिवस आहे 12वा दिवस। तारीख आहे 20 ऑगस्ट 2021। सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। पूरे भारतवर्ष में या तो भारत के भी बाहर जो भी इस प्रवचन की श्रृंखला को देख रहे हैं उनको फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार और स्वामीमय स्वागत। तो चलते हैं हुमनाबाद निवासी माणिक नगर के हमारे श्री माणिक प्रभु है, उनके चरित्र पर हम जो प्रवचन की श्रृंखला कर रहे हैं त्या प्रवचनेच्या शृंखलेत आपण त्यांच्या बाललीलांवर अभ्यास करतो आहोत। बाललीलांमध्ये आज आपण अजून पुढची एक कथा घेणार आहोत। काल आपण त्यांच्या छोट्या भावाची मुंज कि या जिसे कहते हैं कि व्रतबंध, उनके छोटे भाई जो तात्या साहब है उनके बारे में हमने जाना। नृस्य तात्या जो है उनकी मुंज यानी व्रतबंध जो होता है उसके बारे में हमने जाना। अभी चलते हैं आज इस बाल लीलाओं की जो कथाएं हैं उनमें से ये आखिरी कथा है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। उनके जीवन के बारे में हमें बहुत सारी बातें मालूम होना जरूरी है। तो चलते हैं। आज की कथा का शीर्षक क्या है, आजच्या कथेचं शीर्षक काय पाहूया। मामा। आजच्या कथेचं शीर्षक आहे मामा। याप्रमाणे या कुटुंबाचा युगक्षेम प्रभूंच्या सामर्थ्यावर चालला होता, तथापि प्रपंचाची ओढाताण काही कमी होत नव्हती। गरजेपुरते सामान येई, प्रपंचाच्या दृष्टीने जो संग्रह असणे जरुरी असे तो मात्र मुळीच नसे। उण्यापुऱ्यास मामांना उपसर्ग पोहोचे, प्रपंचाच्या दृष्टीने प्रभूंचे मार्ग मामांना पसंत पडत नसत। प्रभूंनी काहीतरी व्यावहारिक उद्योग करावा, द्रव्य संपादन करावे, लौकिक व अधिकार मिळवावा अशी त्यांची अपेक्षा असे। अभी मामा जो थे उनके बारे में अब हम जानेंगे। मामा मतलब किसके मामा है? अपने प्रभु के मामा है। जैसे तैसे उनका जो परिवार का युगक्षेम चल रहा था वो प्रभु के सामर्थ्य के ऊपर चल रहा था। प्रभु का जो असामान्य ऐसा सामर्थ्य था, प्रभूंचं असामान्य असं जे सामर्थ्य होतं त्याच्यावर प्रपंच चालू होता। लेकिन क्या था, उस प्रपंच की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, खस्ता हालत थी। रोज खींचातानी करनी पड़ती थी। जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान आता था। प्रपंच जो है यानी परिवार जो है, ये कुटुंब जो है, उसके हिसाब से जो
चीज़ों का संग्रह घर में होना चाहिए। रोज़मर्रा की चीज़ें जो आ रही है, ठीक है, घर चल रहा है, लेकिन आज सुबह खाए तो शाम को क्या, शाम को खाए तो कल क्या खाएंगे। ये सारी जो बातें हैं, ये इनके कुटुंब में चलती थी। जो भी आता था इनके कुटुंब में, वो प्रभु का जो सामर्थ्य था उसके ऊपर से चलता था। लेकिन ये सारी बातें जो है मामा को अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि जब उनके घर में कुछ भी कम पड़ता था, नहीं आता था, तो मामा को देना पड़ता था। उनको इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये देखा नहीं जाता था मामा से। मामा भी चाहते थे कि इनकी घर गृहस्थी भी अच्छी चले। वो चाहते थे प्रभु कुछ काम करे, जो व्यावहारिक उद्योग करके द्रव्य संपादन करे, यानी पैसे कमाए। लौकिक और जो अधिकार होता है समाज में, वो उन्होंने पाना चाहिए, ऐसी मामा की अपेक्षा थी। सर्वस्वी देवावर हवाला टाकून काळकंठीत जाणे हे आळशी लोकांचे काम, अशी त्यांची समजूत होती। पूरी तरीके से सर्वस्वी देवावरच हवाला टाकून काळकंठीत जाने, यानी पूरी तरीके से भगवान के ऊपर हवाला रख के रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना, ये आलसी जो लोग होते हैं उनका काम होता है, ऐसे मामा समझते थे। मामा का कहना यही था, उनकी जो समझ थी उस अनुसार उनको ये लगता था, जो भगवान के ऊपर पूरा निर्भर रहते हैं पूरी तरीके से, ये सारे लोग आलसी होते हैं। त्यांच्या समजुतीप्रमाणे उद्योग करून पुरुषार्थ मिळवावा, यातच इति कर्तव्यता होती। अभी उनकी समझ के अनुसार उद्योग करके पुरुषार्थ कमाना। पुरुषार्थ मतलब पुरुष और स्त्री ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ मतलब कामयाबी। हर एक चीज़ में पुरुष का काम एक होता है, स्त्री का काम एक होता है। आज के ज़माने में स्त्री भी कमाने लगी है। पहले वो घर गृहस्थी संभालती थी, पुरुष बाहर जाके कुछ काम करके व्यावहारिक दृष्टिकोण से पैसा कमा के, द्रव्य कमा के घर पे लेके आते थे, उससे उनकी घर गृहस्थी चलते थे। तो उसका जो कर्तव्य है, उनका जो काम है, उनका काम का जो दायरा है, उस दायरे को पुरुषार्थ कहा जाता था। हम पुरुषार्थ मतलब किसे समझते हैं? हम पुरुषार्थ मतलब पुरुष और स्त्री लैंगिक जो भेद है, उस अनुसार ये आज तक कायम होते आया है, पहले ज़माने से आज तक। लेकिन आज की नारी वो भी सबल है, वो भी अच्छी तरीके से आज कमाई करके अपना घर चला सकती है और चलाती भी है। तो उस अनुसार देखा जाए तो पुरुषार्थ उन्होंने कमाना चाहिए, उसमें ही इति कर्तव्यता थी। इति कर्तव्य, जो कर्तव्य है उसको इति मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जो घर गृहस्थी का जो पुरुषार्थ है, वो कर्तव्य जो है उनका पूरा होना, उसे कहते इति कर्तव्यता है। ऐसा मामा का कहना था, मामा का मानना था। व्यवहाराच्या दृष्टीने त्यांचे म्हणणे योग्यच होते। व्यवहार की दृष्टिकोन से जो कहते थे मामा, जे सांगत असत ते बरोबरच होतं। पण प्रभूंनी व्यवहाराकडे अथवा प्रपंचाकडे कधी लक्ष दिले होते? त्यांचा प्रपंच याहूनही अगदी भिन्न स्वरूपाचा होता। पर प्रभु कभी व्यवहार की दृष्टिकोण से इस चीज़ों के तरफ, अपने प्रपंच यानी घर गृहस्थी की तरफ कभी देखते ही नहीं थे, कभी दिया था उन्होंने ध्यान? उनका जो प्रपंच है, ये पूरा ब्रह्मांड उनका प्रपंच है, परिवार है, तो वो उनका प्रपंच तो अलग ही था। उनकी घर गृहस्थी कुछ अलग ही तरीके की थी, भिन्न स्वरूप की थी। कधी कधी मामांच्या घरी प्रभू राहत, त्याप्रमाणे यावेळी ते मामांच्या इथेच असताना एके दिवशी दुपारच्या वेळी मामांच्या पलंगावर दुशाला पांघरून स्वस्थ झोपी गेले होते। अभी क्या हुआ, ये जो मामा है इनके घर में ही प्रभु रहते थे। उस वक्त मामा उधर ही थे, उनके घर में ही थे। तभी एक दिन दोपहर को मामा पलंग के ऊपर दुशाला ओढ़ के सो गए थे। दुशाला मतलब कंबल। मामा
बाहेरून घरी आल्यानंतर पाहतात तो वेड़ा भाऊ निजलेला पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले। मामा जब बाहर से घर पे आए तो उनको अपना जो वेड़ा भाऊ है, पगला भाऊ है, वो सोया हुआ देख के उनको अचरज लगा। वेड्याप्रमाणे स्वैर वृत्तीने वागणाऱ्या मुलाने ऐश आरामाची लालसा धरावी हे नवल खरेच। अभी ऐशो आराम से कंबल ओढ़ के सोया है पलंग के ऊपर, ये नज़ारा देख के उनको अचरज लगा। जो पागलों की तरह स्वैर वृत्ति से सब जगह पे घूमने और दौड़ने फिरने वाला जो लड़का है, वो ऐशो आराम से ऐसे सोया हुआ देख के उनको अचरज लगा। अभी देखिए ये लीला है महाराज की, हमारे प्रभु की। मामा वही चाहते थे क्या? ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहते थे। मामा ये चाहते थे कि व्यावहारिक तौर पे इन्होंने सबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी में जो चीज़ें लगती है रोज की वो तो आ रही थी, लेकिन वो कम पडते थी, उनकी किल्लत होती थी, नेहमी ते पूर्ण पडत नव्हतं। महिन्याला साठा करून ठेवणं हा प्रकारच होत नव्हता। आणि जेव्हा ते कमी पडत होतं तेव्हा मामांकडून ते येत होतं। मामांची अपेक्षा फक्त एवढीच होती, पण इथे प्रभूने वेगळीच लीला केली। प्रभू मस्तपैकी ब्लँकेट छानपैकी ओढून अंगावर घेऊन शांत पलंगावर झोपलेत। ते बघून स्वच्छंद वृत्तीने बागडणाऱ्या या आपल्या प्रभूंना अशा पद्धतीने ऐशो आरामात झोपलेले पाहून, त्याची लालसा धरून झोपलेले पाहून, ये देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ कोई सोया है तो ठीक है, लेकिन ऐसा सोया है जिससे मालूम पड़े कि इसी चीज़ की इनको लालसा है। मस्त आराम से पड़े रहना, कुछ भी काम नहीं करना, आलस करना, प्रभूंची कानउघाडणी करण्यास ही उत्तम संधी आहे असे समजून त्यांनी प्रभू सुटवून त्यांची निर्भत्सना आरंभली। अभी देखिए यही सही मौका है अभी इनकी कान खिंचाई करने का। यांना आता यांची कान उघाडणी करण्यासाठी हाच योग्य वेळ है ऐसा समझून, ऐसा समझ के मामा ने क्या किया, उनको उठा के उनको वो उनकी निर्भत्सना करने लगे, यानी उनको ऐसा कुछ बोलने लगे। वाह, एखाद्या जहागीरदारांप्रमाणे अशा थाटात निसताना मनास काही लाज लज्जा वाटास पाहिजे होती। तू कोण, तुझी योग्यता काय याचा अगदी विचार कर, आणि न करता ऐशो आरामाची हाव धरावीस हे अत्यंत निंद्य है। अभी क्या किया, वो उनको बोलने लगे एक जागीरदार की तरीके से, एकदम ठाट के साथ तू सोया हुआ है, तुमको लज्जा नहीं आई? तू कौन है, तुम्हारी क्या योग्यता है, इसका कुछ तो इसके बारे में कुछ विचार किया है क्या? ऐसे ऐशो आराम की तू लालसा पकड़ के यहाँ पे सोया है, ये अत्यंत निंद्य है, निंदाजनक है। एवढा मोठा 16 वर्षांचा घोडा झालास, अजून तुला पोटास मिळवण्याची अक्कल नाही। इतना 16 साल का बच्चा हो गया है तू, लड़का हो गया है तू, और पेट के लिए कुछ कमाने की तेरे पास कुछ अक्कल नहीं है। तुझ्या करता दुसऱ्यांनी कष्ट करावे याची थोडीशी शरम वाटली असती तर काहीतरी हातपाय हलवितास। अभी अगर तेरे पेट के लिए कुछ कमाता नहीं है तू, दूसरे ने तेरे लिए कष्ट करने चाहिए, इसकी थोड़ी सी शर्म अगर तुमको लगती थी तो कुछ तो हाथ पैर हिलाता तो तू। या वयात लात मारीन तिथे पाणीकडे नशी, तुझ्यासारख्या तरुणास धमक पाहिजे। इस उम्र में ऐसी तेरी धमक होनी चाहिए, जहाँ पे लात मारेगा वहीं से पानी निकालेगा, ऐसी हिम्मत तुम्हारी होनी चाहिए। ये सारा मामा उनको बड़बड़ते जा रहे थे, उनको चिल्लाते जा रहे थे। अशी तुझ्यासारख्या तरुणास धमक पाहिजे, पण तुझे जे पाहतो ते सर्वच विचित्र। तेरा देख रहा हूँ वो सारा तेरा अलग ही है, विचित्र है सब। अंगात बुद्धी आहे पण शिकायला नको, अक्षर देवदयेने चांगलं आहे पण लिहायला नको, शरीर सामर्थ्य आहे पण काम करायला नको। अभी तेरे पास बुद्धि है लेकिन तू सीखना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है। तेरा अक्षर बहुत अच्छा है भगवान की दया से, लेकिन तू लिखना नहीं चाहता। शरीर सामर्थ्य तेरे पास अच्छा है लेकिन कुछ काम करना नहीं चाहता। दुसऱ्याच्या जीवावर आयते जगणाऱ्या मूर्खा,
काहीतरी आपल्या घरच्या स्थितीचा विचार कर. दूसरों के ऊपर जीने वाले मूर्ख, दुसऱ्यांच्या जीवावर आयत जगणाऱ्या मूर्खा, कुछ तो शर्म कर और अपने घर की स्थिती का विचार कर. हनुमंताने काबाड कष्ट करावे, तुझी भर करावी आणि अम्माने तुझ्याकरता राबावे, पण तुला त्याचे काय. हनुमंत यानी उनके भाई है, वो कष्ट करता है, वो मेहनत करता है और तुझे भरता रहता है, तेरे लिए काम करता है. वो अम्मा जो है वो तुम्हारे लिए दिन भर काम करती रहती है, पर तुझे उसका क्या है. तुमच्या कुटुंबास मी तरी काय म्हणून सांभाळावे. तुम्हारे जो कुटुंब है, तुम्हारा जो परिवार है, उसको मैं क्यों संभालूं. तुम्हारा काम है ये. ज्याचे त्याला हित समजत नाही, मग दुसऱ्यांनी त्याच्याकरता काय म्हणून तरी कष्ट करावेत. तुम्हारा हित, तुम्हारा अच्छा किस में है, तुम्हारी भलाई किस में है, ये तुमको नहीं समझता है. फिर दूसरों ने तुम्हारे लिए इतने कष्ट क्यों करने चाहिए. आता इतप्पर माझ्या घरात तुला आसरा मिळणार नाही है, ध्यानात ठेव. यहाँ से याद रख, तेरे को मेरे घर में यहाँ पे ठिकाना नहीं मिलेगा, तेरे को मैं रुकने नहीं दूंगा. इतके दिवस तुमचे पालन पोषण केले ते व्यर्थ गेले. इतने दिन तुम्हारा पालन पोषण किया है वो पूरा व्यर्थ हो गया है. तुला घरी किंवा इथे यापुढे अन्न मिळणार नाही. इथून चालता हो. आयते अन्न 2 वेळा मिळते म्हणून या घमंडी सुचतात तुला. अभी देखिए क्या क्या उनको सुनना पड़ रहा है. जितना मैंने किया है वो फुकट गया है. तेरे को घर में और यहाँ पे, तेरे घर में और यहाँ पे फुकट में अनाज मिलता है, खाना मिलता है, इसके बाद नहीं मिलेगा. यहाँ से निकल जा. और 2 टाइम जो मिल रहा है उससे तेरे को घमंड आ गया है. अभी आराम से सोया है. ते अन्नच बंद पाडल्याशिवाय तुझे डोळे उघडणार नाहीत. चालता हो माझ्या समोरून. वो जो मिल रहा है खाना, वो जब तक मैं बंद नहीं करूंगा, तेरा बंद नहीं होगा, तब तक तेरी आंख नहीं खुलेगी. चल निकल यहाँ से, मेरे सामने से निकल जा करके मामा चिल्लाने लगे. मामांचा रुद्रावतार बघा. मामानी काय केलंय. मामानी योग्य संधीचा फायदा घेण्याचा ठरवून एवढं सगळं ऐकवलेलं आहे. इतना सब कुछ सुनाया. इनको मौका मिल गया. अभी मौका मिल गया है, मामा ने इतना सब सुनाया है. अभी आप भी सोचते होंगे इतना सुनाने के बाद क्या होगा. देखते आगे क्या हुआ. हे किंवा या अर्थाचे मामाचे शब्द ऐकून प्रभूंच्या मनास दुःख वाटले काय. ये तो शब्द उस वक्त जो बोले होंगे वो शायद कुछ और रहेंगे, लेकिन इस तरीके का ही कुछ था. तो लेखक ने वो लिखा है. इसलिए क्या कहा है, ये या इसी अर्थ के मामा के शब्द सुनकर प्रभु के मन को दुख हुआ होगा क्या, सवाल किया गया है. ये सवाल हमको जरूर आएगा, पक्का आएगा. आपण आता निराधार झालो म्हणून ते रडू लागले काय. अभी मुझे कोई आसरा नहीं है, मैं निराधार, आधार नहीं मेरा. निराधार मतलब मेरे को अभी इसके बाद कुछ आधार नहीं. ये सोच के वो रोने लगे क्या. मामांच्या अंतःकरणाची जाणीव प्रभूस होती. अभी मामा के अंतःकरण में क्या सोच रहे मामा, ये प्रभु को अच्छी तरीके से मालूम था. सर्वज्ञानी है, सर्व अंतर्यामी है, सबके अंतर आत्मा तक जाने वाले हमारे प्रभु है. अभी मामा ये जो ऊपरी तौर का गुस्सा दिखा रहे हैं, ये अंदर से वैसे नहीं है मामा. ये प्रभु को मालूम था. मामा व्यवहार जगणारे होते, जाणणारे होते व व्यवहारच्या दृष्टीने मामाने आपले कर्तव्यच केले होते. मामा जो थे व्यवहार जानने वाले थे और व्यवहार की दृष्टि से मामा ने जो करना चाहिए वो उनका कर्तव्य अभी ये मामा कर रहे हैं. अभी जो वो लड़का है उसको सुधारना चाहते हैं. मामा भी उसको चाहते थे, मामा का भी प्यार था. उनके बहन के बेटे थे वो, तो थोड़ी ना ऐसे डांट के इतना उनको ह्यूमिलिएट करके, यानी उनका अपमान करके उनको भगाएंगे. वो व्यवहार की दृष्टी से उन्होंने बोला था. प्रभूंच्या प्रेमळ भक्तांना मामांच्या या कृतीबद्दल द्वेष येणे साहजिकच आहे. अभी प्रभू
के जो प्यारे प्यारे भक्त है उनको मामा की ये कृति से मामा ने जो किया उससे त्वेष यानी गुस्सा आना स्वाभाविक आहे. पण त्यांनी विचार केल्यास आढळून येईल की हे मामांची दुरुक्ती प्रभूंच्या भावी कार्यास उपकारक अशीच झाली. अभी मैंने जो शुरू में आपको मैं बताने वाला था, लेकिन हम आगे पढ़ने लगे, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ. ये जो सब करनी है ये किस तरीके से होती है देखिए. प्रभु जो है पूरे ब्रह्मांड नायक है. पूरा उनकी घर गृहस्थी मतलब पूरा ब्रह्मांड है. एक छोटा सा घर कुटुंब लेके वो बैठने वाले थोड़ी थे, नहीं. लेकिन अब तक 16 साल की उम्र तक, बराबर 16 साल की उम्र तक उन्होंने अपने घर गृहस्थी में यानी अपने माँ बाप के घर में अपनी माँ के साथ, अपने भाई बहनों मामा के साथ उन्होंने 16 साल तक अपना बचपन बिताया था. अभी वो जवानी में कदम रख चुके थे. अभी इनका कार्यस्थल बदलने वाला था. लेकिन ये लीला कैसे मामा ने की है वो देखिए. वो सोए थे, मामा आके उनको अथवा तथवा बोलने लगे. बोलने के बाद उनको बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानते थे कि मामा का अंतःकरण कैसा है और मामा ये क्यों बोल रहे हैं. लेकिन ये भी लीला है. किस तरीके की लीला है वो देखिए. प्रभूंच्या प्रेमळ भक्तांना मामांच्या या कृतीबद्दल द्वेष येणे साहजिकच आहे. पण त्यांनी विचार केला असं आढळून येईल की हे मामांची दुरुक्ती प्रभूंच्या भावी कार्यास उपकारक अशीच झाली. मतलब क्या है, अगर अच्छी तरीके से सोचा जाए, देखा जाए, तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि मामा की ये दुरुक्ति यानी ये युक्ति थी उनकी, ये योजना थी. कैसी योजना, ताकि ऐसा मैं बोलूं तो ये बच्चा सच में काम करने लगेगा. व्यवहार की दृष्टिकोण से उन्होंने बोला था. लेकिन प्रभु का जो भावी कार्य है, आने वाले जीवन में उनको जो कार्य करना है, जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया है, वो कार्य करने के लिए ये बात उनको अच्छी थी, उपकारक थी. यानी उनके कार्य को उल्टा मदद करने वाले थे. तो कैसी मदद देखिए. प्रभूंचा प्रपंच संकुचित नव्हता. मी सांगितलं ना, प्रभु का जो प्रपंच है वो संकुचित नहीं था, छोटा सा नहीं था. प्रभु का प्रपंच बहुत बड़ा था. ये ब्रह्मांड मतलब उनका प्रपंच है. प्रपंच क्षेत्र विस्तृत झालेले होते. व्यावहारिक कुटुंबातून सर्व पाशमुक्त होऊन त्यांना बाहेर पडायचे होते. अभी उनको बाहर निकलना ही था. व्यावहारिक जो कुटुंब है, जो उनका घर है, माँ जिसके पास है, जिनके भाई बहन है, ऐसा जो घर है वो एक छोटा सा संकुचित घर है. लेकिन हे विश्वची माझे घर, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व ही मेरा घर है. ये जो सोचते, ये जिनका मानना है, वो थे अपने प्रभु. तो वो ये छोटे से घर के लिए, व्यावहारिक घर के लिए तो रुकने वाले नहीं थे. वो सिर्फ मौका चाहते थे, वो कुछ कारण चाहते थे. ये कारण भी उन्होंने अपने आप बना लिया. और मामा ने आके जो किया, इससे उनको मदद हो गई. सोचने वाली बात है. फिर क्या हुआ, ये जो कुटुंब है उसमें से पाश मुक्त होकर, पाश यानी जो जकड़े हुई रस्सी है, रस्सी से पकड़ा हुआ है, उसको पाश बोलते हैं. पाश, पाश यानी जड़े भी हो सकता है. पाश यानी दरअसल जड़े नहीं है. पाश यानी जो फेंका हुआ जो डोरी रहती है उससे पकड़ा जाता है. शिकारी कैसे पकड़ता है, उसको पाश बोलते हैं. तर हे पाश मुक्त झालेले होते. अभी वो जकड़ गए थे छोटे से कुटुंब में, तो उसमें से पाश मुक्त होकर उनको बाहर निकलना ही था. ते अनुकूल संधीचीच मार्ग प्रतीक्षा करत होते. अभी वो अच्छे मौके का इंतज़ार ही कर रहे थे. और मामा ने अनजाने में सही, लेकिन उनको ये मौका दिया. मामांची ही संधी प्राप्त करून दिल्यानंतर मनोहर नाईकांना दत्त साक्षात्कार होऊन स्पष्ट सूचना मिळाली होती की प्रपंचाकरता सर्वात धाकटा पुत्र नृसिंह याची योजना केली आहे. मामा ने ये उनको मौका प्राप्त करके दिया था. मनोहर नाईक
मतलब हमारे प्रभु के पिताजी, उनको दत्त साक्षात्कार, दत्त महाराज का साक्षात्कार होता, त्यांना दत्त साक्षात्कार झाला होता और उसमें स्पष्ट तरीके से उसने उनको सूचना मिली थी। प्रपंच के लिए सबसे छोटा बेटा जो है पुत्र नृसिंह, इसकी योजना की है करके ब्रह्मांड के रचयिता गुरुदेव दत्तात्रेय ने उनके पिताजी को ये साक्षात्कार में सूचना दी थी। प्रभूंना संसार करावायचा नव्हता ही जाणीव ज्ञात्या मनोहर नायकास होती, म्हणूनच त्याने प्रभूंच्या कोणत्याही कृतीला विरोध केला नव्हता। अभी प्रभु को संसार में रहना ही नहीं था, उसमें अटकना नहीं था, और ये उनके पिताजी अच्छी तरीके से जानते थे, उनको अच्छी तरीके से ज्ञात था, इसीलिए उन्होंने प्रभु के कोई भी कृति को विरोध नहीं किया बचपन से। मामास ही जाणीव नव्हती मामा को, लेकिन ये बिल्कुल मालूम ही नहीं था, अनजान थे मामा इस बात से, और मामा व्यवहारी थे, म्हणूनच मामाच आपल्या कार्यास अनुकूल होतील अशी प्रभूंची अटकळ होती। इसलिए मामा जो है वही उनके आगे जो कार्य करना है उनके लिए अनुकूल होंगे, ये अपने प्रभु जानकर ही थे। जी संधी प्रभूंना हवी होती ती अनायासे मामानी घडवून आणली। जो मौका प्रभु को चाहिए था वो मामा ने अनजाने में वो मौका उनको दे दिया था। मामांच्या दुरुक्तीस प्रभूने काय उत्तर दिले हे जाणण्याची उत्कंठा वाचकास लागणे साहजिकच आहे। मामा ने जो दुरुक्ति की यानी एक युक्ति की यानी उपाय योजना की, वो उसका जवाब प्रभु ने क्या दिया ये जानने की हम सभी को उत्कंठा तो होगी। प्रभूंचे वास्तविक स्वरूप या उत्तरावरून समजून येणार आहे। प्रभु का वास्तविक तौर पे जो स्वरूप था वो उनके ही जवाब से भी मालूम पड़ेगा। अत्यंत शांत व उल्लसित वृत्तीने प्रभूंनी नेसलेले धोतर तेथेच पाडून त्याची लंगोटी घातली। अत्यंत शांत और उल्लसित यानी बहुत ही तरोताज़ा वृत्ति से प्रभु ने जो धोती पहनी होती वो निकाल के उधर ही फाड़ दी और लंगोटी बना के पहन ली। मामास नमस्कार करून रास्ता धरला और मामा को नमस्कार किया और अपना रास्ता नाप लिया। जाता जाता त्यांच्या मुखातून गंगेच्या निर्मल प्रवाहाप्रमाणे पुढील पदात दिलेला वाक्प्रवाह बाहर पडला। जाते जाते उनके मुख से गंगा का जो निर्मल प्रवाह है उसी तरीके से उनके मुख से कुछ पंक्तियां बाहर निकली। प्रभुविण कोण कुणाचा वाली, करता हरता तो करविता, मी मिथ्या जन बोली। कोण कुणाचा चाकर मालक, व्यर्थची भाषण खाली, माणिक म्हणे मातेच्या उदरी, नव मास रक्षण केली। ये जो पंक्तियां है वो उनके मुंह से निकल गई। अभी इसमें क्या बताए देखिए। प्रभुविण कोण कुणाचा वाली, ज्या प्रभूने मातेच्या उदरात ही काया 9 महिनेपर्यंत सांभाळली त्या प्रभूशिवाय दुसरा कोण वाली या जगात आहे। जिस प्रभु ने माता के पेट में, उनकी माता के पेट में ये जो मेरा शरीर 9 महीने तक संभाला, उस प्रभु के सिवा इस जग में कौन किसका वाली है। एक पेट में बच्चा जब पैदा होता है तो पेट में तैयार जब होता है तो 9 महीने 9 दिन वो रहता है। अभी माँ जो सांस लेती है, माँ जो खाना खाती है, माँ जो पानी पीती है, वही उस बच्चे को पहुँचता है। लेकिन अगर आपको किसी एक बंद कमरे में बंद कर दिया कुछ मिनट कुछ घंटे के लिए, तो आपकी सांस, आपका जो दम है वो घुटने लगेगा। तो आप सोचिए कि वो जो बच्चा अंदर माँ के पेट में 9 महीने रहता है और कैसे तैयार होता है, कौन करता है, अंदर ये चीज़ें कैसे घटती है,
इसका उत्तर आज तक किसी को भी नहीं मिला होगा। तो वो जो अंदर बच्चा है, पेट के अंदर बंद है, उसका वाली कौन है, उसके तक खाना कैसे पहुंचता है, उसके मुंह में निवाला कैसे जाता है, वो 9 महीने 9 दिन कैसे पेट में रहता है, कैसे पलता है, तो इसका वाली कौन है, त्याचा वाली कोण आहे, तर प्रभूच त्याचा वाली। तो वही लिखा आहे, ज्या मातेच्या उदरात ही काया हे शरीर 9 महिनेपर्यंत राहिलं, तर त्या प्रभूने या मातेच्या उदरात मला ठेवलं आणि तोच माझा वाली आहे, जगात दुसरा माझा वाली कोणी नाही। मामा तू कोण आहेस? आई असली तरी असली, पण मला सांभाळणारा खरी माझी माऊली वर आहे, माझा प्रभू, माझा देव, ज्याने मला जन्म दिला तोच माझा सांभाळ करण्यास समर्थ आहे। करता हरता तो करविता मी मिथ्या जन बोली, कोण कुणाचा चाकर मालक व्यर्थची भाषण खाली, माणिक म्हणे मातेच्या उदरी नवमास रक्षण केली, प्रभु विण कोण कुणाचा वाली, प्रभु विण कोण कुणाचा वाली। अभी जिसने मुझे जन्म दिया वही मुझे संभालने के लिए समर्थ है। आपण विनाकारण कष्टी होऊ नका मामा, आप बिला वजह कष्टी होने की यानी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। आप मत सोचिए मेरा आगे क्या होगा, आपला आशीर्वाद असावा, मी येतो, आपका आशीष होना चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी जा रहा हूँ। वरच्या मजल्यावर जाण्याकरता ज्याप्रमाणे जिन्याचा उपयोग करावा लागतो, त्याप्रमाणेच मामांच्या दुरुक्तीचा असल्या नश्वर ऐश्वर्याला लाथाडून प्रभूंनी उपयोग करून घेतला। ऊपरी मंजिल पे जाने के लिए जैसे सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ता है, वैसे मामा की जो दुरुक्ति थी, जो युक्ति थी, योजना थी, उसका इस्तेमाल ये जो नश्वर ऐश्वर्य है, जो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला ऐश्वर्य, उसको कहते हैं नश्वर। ये शरीर भी नश्वर है, सब कुछ खत्म होने वाला है एक ना एक दिन। तो ऐसी चीज़ों को पकड़ के रखने से प्रभु ने क्या किया, इसका क्या फायदा है, छोड़ दो। प्रभूंच्या तोंडी लहानपणापासून प्रभू हा शब्द नेहमी असे। अभी प्रभु हम जिन्हें कहते हैं प्रभु, माणिक प्रभु, उनके मुख में बचपन से प्रभु ये शब्द हमेशा रहता था। या पदापासून या प्रभु शब्दाला महत्व येऊन तो माणिक या नावापुढे जोडला गेला असो। अभी बचपन से उनके मुंह में प्रभु ये शब्द हमेशा रहता था। या पदापासून या प्रभु शब्दाला महत्व येऊन तो माणिक या नावापुढे जोडला गेला। अभी ये जो पद उनके मुख से निकला, उसमें क्या पहले है, प्रभु बिन कोण कुणाचा वाली, प्रभु बिना कौन किसका वाली है। करता हरता तो करविता मिथ्या जन बोली, कोण कुणाचा चाकर मालक व्यर्थची भाषण खाली, माणिक म्हणे मातेच्या उदरी नवमास रक्षण केली, इसमें प्रभु बिन कोण कुणाचा वाली। ऐसा जो है वो प्रभु, ये पद में जो प्रभु आया है, इस शब्द को फिर महत्व प्राप्त हुआ और माणिक उनका नाम था, तो माणिक प्रभु उनके सामने जोड़ा गया। येथपर्यंत प्रभूंचा संबंध कल्याणासच होता। यहाँ तक ये घटना घटने तक प्रभु का जो संबंध था वो कल्याण तक ही था। यापुढे प्रभु ने कल्याण छोड़ले, इसके बाद प्रभु ने कल्याण छोड़ दिया, कल्याण शहर को छोड़ दिया, पण जगाचे कल्याण हाती धरले। एक कल्याण छोड़ दिया शहर, लेकिन पूरे विश्व का कल्याण उन्होंने अपने हाथ में थाम लिया। प्रभु वियोग कल्याणच्या बाल गोपालांना असह्य झाला। प्रभु का वियोग, प्रभु छोड़ के गए, उनके जो दोस्त थे बाल गोपाल जो थे, उनको ये वियोग सहन नहीं हुआ। प्रभूंनी कल्याण गाव सोडले, तरी कल्याण गावाने प्रभुना मुळीच सोडले नाही। प्रभु ने कल्याण शहर, कल्याण गांव तो छोड़ा, लेकिन कल्याण गांव के जो निवासी थे, वो गांव में रहने वाले लोग थे, उन्होंने प्रभु को बिल्कुल नहीं छोड़ा। प्रभूंच्या आवडत्या पटशिष्यामध्ये कल्याणचे लोग अधिक होते। उनके पट्ट शिष्य, कल मैंने बताया ना पट्ट शिष्य, तो उन पट्ट शिष्यों में कल्याण के लोग ही अधिक थे। हा कथाभाग यापुढे येणार आहे। अभी इसके बारे में और आगे
विस्तृत में हमें जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ तक हम रुकते हैं, बाल लीलाओं का अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। अभी आगे बढ़ेंगे, अभी यहाँ से प्रभु निकल गए हैं, आगे ये बाल लीलाएं खत्म होंगी। 16 साल की उम्र में मामा ने उनको जो भी बोला, उनको यही चाहिए था, वो इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन क्या भगवान को मौके का इंतज़ार करना पड़ता है? ये उनकी लीलाएं है, ये घटना पहले ही उन्होंने तय करके रखी हुई होती है। हर एक चीज़ का समय, हर एक चीज़ की जगह, हर एक चीज़ का सब कुछ पहले तय होता है, बहुत पहले से तय हुआ रहता है। हम सोचते कि अभी ये घटना घट रही है, लेकिन ये घटना घटने से कई पहले ये प्रभु खुद इसको लिख चुके होते हैं, क्योंकि वही सब ये लीलाधारी है। ये लीला नाटक करने वाले हमारे प्रभु खुद ही है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो अध्याय है वो है पर्यटन, यानी उनका प्रवास, उनका सफ़र। यहाँ से निकल के आगे कहा गया, हर कोई जो यति रूप है वो जन्म लेने के बाद अपने जीवन में एक हद तक, एक समय तक एक ऐसा जीवन जी लेता है कि जिसमें वो कुछ बाल लीलाएं करके, बहुत सारी चीज़ें दिखा के लोगों को, फिर एक मौका पाके वो वहाँ से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद उनका पर्यटन शुरू हो जाता है, यानी वो घूमते हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं। और पूरे विश्व में घूमने के बाद पर्यटन करके हर एक स्थल को भेंट देते 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 फिर वो उस जगह पे आते हैं जहाँ पे उनका कार्य संपन्न होने वाला है। उस जगह पे जैसे अपने अक्कलकोट निवासी जो स्वामी है, वो करदली वन से निकल के वहाँ पे प्रकट हुए और पूरा विश्व में घूम के फिर जाके आखिर में आकर वो अक्कलकोट में रह गए। अक्कलकोट में उनका ठिकाना कायम हो गया, वहाँ पे उन्होंने समाधि ली। तो ये और ऐसे जितने भी यति स्वरूप है, वो जो सद्गुरु स्वरूप है, इनका कार्य इसी तरीके से चलता है। जहाँ पे जन्म लिया उस जगह को छोड़ के फिर वो निकल जाते हैं, सही समय आने पर वहाँ पे फिर वो पहले घूमते हैं। घूमने के बाद सब जगह पे अपना कार्य करते 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 फिर वो अपने कार्यस्थल में आखिर में आ जाते हैं। अभी देखते हैं पर्यटन। तो ह्या पर्यटन या अध्यायामध्ये पहिलं कथेचं शीर्षक आहे अमृतकुंड। तर आपण वाचूया अमृतकुंडात काय लिहिलंय। कल्याणपासून सुमारे 3 कोसावर मंठाळ या नावाचे एक गाव आहे। या गावानजीक चंडकापूर गावच्या हद्दीत अमृतकुंड नावाचे एक अत्यंत प्राचीन तीर्थ आहे। कल्याण से 3 कोस के ऊपर मंठाळ नाम का एक गांव है। इस गांव के नज़दीक चंडकापुर गांव की जो सीमा है, वहाँ पे अमृतकुंड नाम का एक अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थान है। याला हल्ली अंबिलकुंड असे अपभ्रष्ट रूप प्राप्त झाले आहे। अभी इस जो अमृतकुंड है उसको आजकल अंबिलकुंड ऐसा अपभ्रष्टित नाम प्राप्त हुआ है। पूर्वीच्या आर्य संस्कृतीच्या वैभवकाळी या पवित्र तीर्थावर कित्येक तपोनिधींनी तपश्चर्या करून या तीर्थाच्या महत्वात भर घातली होती। पहले ज़माने में आर्य संस्कृति जो थी, उनका जो वैभव काल था, उसमें इस पवित्र तीर्थ पर अनेक तपोनिधि जो थे, उन्होंने तपश्चर्या करके इस तीर्थ का महत्व बढ़ाया था। आजच्या अवनत स्थितीतही या तीर्थाची निसर्ग रमणीयता यत्किंचितही कमी झालेली नाही। आज के इस काल में भी इतना अवनत काल है, उसकी स्थिति में भी इस तीर्थ की निसर्ग रम्यता जो बिल्कुल कम नहीं होती, यत्किंचितही कमी झालेली नव्हती। हे कुंड चाहो बाजूनी पक्क्या दगडांनी बांधविलेले आहे। ये जो कुंड है वो चारों तरफ से पक्के पत्थरों से बांधा हुआ है। पाण्याचा संचय भरपूर असून उन्हाळा पावसाळा ते सतत
एका बांधीव नालीतून बाहेर वाहत असते. इसमें पानी का संचय भरपूर है. यानी कोई भी मौसम हो, या धूप का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, हमेशा एक नाला है, उसमें से पाणी बहता ही रहता है. या पाण्याखाली मंठाळ गावाचे काही ऊसाचे मळे सध्या चालवलेले दिसत आहेत. इस पानी के नीचे ही मंठाळ गांव जो है उसमें कुछ गन्ने के खेत वो चलते हैं. गन्ने के खेत को पानी यहीं से प्राप्त होता है. कुंडाभोवती झाडी असून कुंडाच्या पश्चिम अंगास एक ओढा वाहत आहे. कुंड के इर्द गिर्द पूरी झाड़ी है और उसके पश्चिम बाजू में एक नाला बह रहा है. झाडीमुळे व विपुल जलसंचयामुळे या स्थानाला प्रशांत व आकर्षक सौंदर्य आला है. झाड़ियों की वजह से और बहुत सारा पानी, विपुल जल संचय, इससे इस स्थान को प्रशांत यानी बहुत ही अच्छा, मनोहारी, प्रशांत ऐसा और आकर्षक सौंदर्य आया है. कुंडाच्या दक्षिणेस व पश्चिमेस उतारून करता ओवऱ्या बांधलेल्या आहेत. अभी कुंड जो है उसके दक्षिण और पश्चिम दिशा में नीचे उतरने के लिए पगदंडी है. पूर्व बाजूस श्री शंकराचे देवालय आहे. हे देवालय हेमाडपंथीय नमुन्याचे दिसते. पूरब की तरफ श्री शंकर का देवालय है. ये देवालय हेमाडपंथीय जो लोग थे उन्होंने बांधा हुआ है, यह मालूम पड़ता है. देवालयाच्या दक्षिण बाजूस प्राचीन शिल्पकलेची साक्ष देणारे इमारतीचे खांब व अनेक मूर्ति कोरलेले मोठे मोठे दगड आहेत. इस मंदिर के दक्षिण भाग में प्राचीन शिल्पकला की साक्ष्य जिससे मिलते हैं, ऐसे कुछ इमारत के बड़े बड़े जो पिलर्स है, खांब जिसे कहा जाता है, वो और कुछ मूर्तियां बनाई हुई है बड़े बड़े पत्थरों में. हा सर्व भाग उद्ध्वस्त झाल्याचे पाहून मनास उद्वेग होतो. ये पूरा जो भाग है उद्ध्वस्त हुआ है, ये जान पड़ता है अभी उसकी हालत देखकर. अवनत स्थिति में तो मन उससे खट्टू हो जाता है. येथेच एक गुहेप्रमाणे जागा है. उधर ही एक गुफा की तरह एक जगह बनी हुई है. तिला सध्या चौकट व दार लावलेले आहे. अभी सांप्रत उसका अभी के काल में उधर एक चौकटी और दरवाजे की चौकट रहती है, वो चौकट और दरवाजा लगाया हुआ है. साधू, गोसावी, बैरागी वगैरह पैकी कोणीतरी येथे राहत असतात. कोई साधु, कोई बैरागी, कोई गोसावी जो है वो कोई ना कोई इधर रहते हैं. देवाचे पुजारी गुरव असून ते एका मैलावर असलेल्या मंठाळ गावी राहतात. इस मंदिर के पुजारी गुरव है. यानी महाराष्ट्र में हम लोग जो जानते हैं उस हिसाब से मैं आपको बताऊं ये गुरव मतलब क्या है. ये गुरव मतलब हर जगह पे ब्राह्मण जो है वो पुजारी होते हैं. तो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का जो कुछ रख रखाव है, वो भगवान की छोटी मोटी सारी पूजा है, रोज़मर्रा की जो भी उनके कार्य है, जो भी पूजा सुबह से लेकर शाम तक होती है, साफ सफाई वगैरह, और सब कुछ उसका वो जो प्रजाति देखती है उनको गुरव कहा जाता है. कभी मन्नत मांगने के लिए कोई आया तो उसकी मन्नत भगवान की तरफ पहुंचाना, भोग चढ़ाना, प्रसाद लगाना, ये सारी चीज़ें ये करते. तो गुरव जो है वही वो पुजारी है और वो एक महल के ऊपर मंठाळ गाव है, वहाँ पे रहते हैं. हे स्थान निर्जन असल्यामुळे भयानक दिसते. अभी ये जो स्थान है निर्जन है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, इसलिए थोड़ा भयानक दिखता है. तरी सृष्टी सौंदर्याची आवड असणाऱ्याला रमणीय वाटते. फिर भी जिसको सृष्टि सौंदर्य अच्छा लगता है, जिसको घूमना, अच्छी अच्छी जगह पे फिरना ये अच्छा लगता है, उनको ये रमणीय लगता है, यानी अच्छा लगता है. स्थान पाहिल्यास तपश्चर्येची वासना उत्पन्न होते. ये स्थान देखते ही जो साधक है,
उसको तपश्चर्या करने का मन हो उठता है। कुंड वाहते असल्यामुळे पाणी स्वच्छ असाव्यास काही हरकत नहीं। ये जो कुंड है पानी का, उसमें पानी हमेशा बहता रहता है, इसके लिए पानी साफ रहता है। पण खाली बराच गाळ साठल्यामुळे स्नान करतेवेळी तो गाळ वर येऊन पाणी गढूळ बनते व साहजिकच त्याला अंबिलीचे स्वरूप येऊन आपल्या नावाप्रमाणे अंबिल कुंड होत असते। अभी क्या है, वो पानी तो साफ है लेकिन नीचे जो मलबा जमा हुआ है, मिट्टी वगैरह जमा हुई है, अगर उसमें स्नान करने के लिए जाए तो जो नीचे मिट्टी जमी हुई है वो थोड़ी ऊपर आ जाती है और पानी थोड़ा खराब हो जाता है। इसके लिए उसको जो रूप है वो पानी को कैसे हो जाता है, पानी को अंबिल का रूप आ जाता है। अंबिली मतलब एक तरीके का एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मराठीत त्याला आपण पेज म्हणतो। बाळूमामांकडे आपण आंबील मिळते प्यायला, तर ती कसं पाणी म्हणजे पेज ज्याला म्हणतो। ये चावल को उबाल के जैसे हम बनाते हैं और वो पीते हैं गांव में, क्योंकि गांव में चाय वगैरह तो शायद मिलती नहीं है, तो वहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते से पहले अपने को एक गिलास, वो हमारे गांव में तो ऐसी ही है, आपण त्याला पेज म्हणतो। तर आंबील आपल्या बाळूमामांच्या ठिकाणी प्रसाद म्हणून आंबील मिळतं, तर त्याचा रंग पाण्याचा कसा होतो तसं हे पाणी गढूळ होतं, म्हणून त्याला त्या स्थानाला अंबिलकुंड असं नाव येत असावं। सध्याच्या काळी जबाबदार व्यवस्था नसल्यामुळे कुंडातील गाळ वेळेवर काढला जात नाही। अभी वहाँ पे कोई जिम्मेदार यंत्रणा नहीं है, इसीलिए कुंड में जो नीचे मिट्टी जमी हुई है वो निकालने वाला कोई नहीं है, इसीलिए अभी वो पानी थोड़ा सा खराब हो गया है, लेकिन पानी बहता रहता है और बहने की वजह से वो पानी साफ होता है। या कुंडापासून सुमारे पाव मैलावर तक्की सोमण्णाचे देऊळ असलेले स्थान आहे। यहाँ से कुछ 5 मील के दूर पर, पाव मील दूर पर, क्षमा कीजिए, पाव मील यानी सिर्फ थोड़ी दूरी पर तक्की सोमण्णा का एक मंदिर है। पूर्वी या ठिकाणी उत्कृष्ट शंकराचे देऊळ असावे असे सहज अनुमान येते। यहाँ पे अभी हालत खस्ता हो चुकी है, इतने सालों में रखरखाव नहीं है, इसीलिए टूटी फूटी अवस्था में मंदिर है। यहाँ पे उत्कृष्ट एक शिव का मंदिर होगा ऐसे जान पड़ता है। देऊळ उद्ध्वस्त करून उत्तम नक्शेदार दगड़ही यवनानी लांबवले। अभी अलग अलग जो राजा जो थे वो आके इस प्रदेश में अपनी मतलब हावी हो जाते थे और लूट मार करते थे। उसमें यवन जो आते थे वो मंदिर को ध्वस्त करके लूट के लेके जाते थे। इस वजह से ये जो मंदिर है वो ध्वस्त है, टूटा फूटा हुआ है, जिसके ऊपर बहुत मतलब सवारियाँ हो चुकी है, अनेक स्वाऱ्या झालेल्या आहेत यवनांच्या, आणि त्यामुळे या मंदिराची अवस्था आता खूप खराब आहे। पण पूर्वी इथे एक सुंदर उत्कृष्ट असं शिवाचं मंदिर असावं असं अनुमान होतो। देवाची पिंडीच फक्त येथे उभी आहे। सिर्फ भगवान की जो लिंग है, पिंडी जिसे कहते हैं, वही यहाँ पे खड़ी है। अब पिंडी का स्वरूप देखिए कितना है। पिंडी 5 फूट उंच असून तिचा घेर 8 फूट भरेल, इतनी ऊंचाई है पिंडी की यानी लिंग की, 5 फुट ऊंचाई, और वो पूरी फैली हुई है 8 फुट। पिंडी से घड़ीव काम फारस सफाईदार है। उसका जो काम है, उसके ऊपर नक्शी काम किया है, जो भी काम किया है वो बहुत ही सफाईदार है। ही पिंडी फोडण्याचा प्रयत्न झाला असावा असे वाटते। अभी इतनी बड़ी जो लिंग है, जो पिंडी है, उसको भी तोड़ने की कोशिश हुई है। ऐसे घाव शायद उसके ऊपर रहेंगे। पिंडीच्या डोकीवर घणाचे घाव पडलेले दिसत आहेत। घण यानी हथौड़ा, बड़ा जो पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा है वो मारा हुआ दिखता है, पण पिंडी अद्याप शाबूत है। लेकिन पिंडी जैसी थी वैसी है, वो लिंग टूटा नहीं है, अभी तक साबित है। अभी देखिए
ये सारी चीज़ें इतिहास में घटी हुई है। ये फिर एक बार आपको कठिन लगेगा क्योंकि इतिहास आ गया है। तो इसमें क्या है, क्यों जानना चाहते हैं हम? इस बात पे गौर फरमाना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए हम रुक जाते हैं क्योंकि आगे हम पढ़ते जाएंगे। अब ये सब क्यों बताया है? ये वर्णन इसके लिए बताया है की आपके आंखों के सामने हुबहू व नजारा खडा हो जाए, तुमच्या डोळ्यासमोर ते सगळं उभं राहावं. म्हणून ह्या निसर्ग कसा आहे काय, पण हे का उभं राहावं याचा पण विचार करा. हे अशासाठी की आपले प्रभू त्या ठिकाणी गेले असतील, तिथे तपश्चर्या करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागतात त्या तिकडे आहेत आणि त्यामुळे तसं तो माहोल तयार झालेला आहे. तर कुठचेही तपस्वी जे आहेत ते तपश्चर्या करण्यासाठी अशा निर्जन स्थळी का जातात? कारण त्यांना संसारिक लोकांपासून लांब राहायचं असतं आणि त्यांना तशा पद्धतीचं वातावरण पाहिजे असतं. पण आपण ह्या जेव्हा कथा वाचतो, आपण जशी वर्णन वाचतो, तर आपण काय करतो? आपण कर्दळी वनाचं वर्णन वाचलं कोणाकडून तरी, कोणतरी एक गेला कर्दळी वनात कुठे प्रकट झाले स्वामी बघून येऊया, गेला. त्याने अजून काही लोकांना सांगितलं, अजून काही लोक बघायला गेले. अशी आता तिकडे सहली होत आहेत. खूप छान आहे, देवाचं ठिकाण आहे, तीर्थस्थान झालं, तुम्ही जा. पण जर एक साधक या दृष्टिकोनातून विचार करून पहा, माझी तुम्हाला विनंती आहे, याचा गैरसमज करून घेऊ नये कोणी. पण एक विचार करा की अशी निर्जन स्थानं जिथे तुम्हाला सरपटून जावं लागेल, प्रचंड असे उभेच्या उभे सुळे असतील त्याच्यावर चढून तुम्हाला जावं लागेल, बरोबर जास्त सामान घेऊन जायला मिळणार नाही, अशा ठिकाणी आपण का जावं? तर आपले प्रभू, आपले श्री स्वामी समर्थ, आपण कर्दळी वनाबद्दल बोलतोय, जिथे प्रकट झाले त्या ठिकाणी जायचं. पण मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव अशी अवस्था होणार नाही का? मनात जर तुमचा भाव आहे, स्वामींनी काय सांगितलंय की तुम्ही जिथे राहता तिथेच मी आहे, तुम्ही धावपळ करू नका. स्वामी कधीही तुम्हाला आपल्याकडे खेचत नाहीत. मग ते प्रकट झालेल्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही काय संशोधक आहात का? तुम्ही साधक आहात का? मी काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की ती जागा आयसोलेटेड आहे, ते फक्त सिद्ध पुरुषांसाठी. त्यांना अशी एकच जागा असावी जिकडे त्यांनी जाऊन तिथे साधना करावी, जिथे निर्मनुष्य निर्जन अवस्था असावी. आणि आपण काय करतो? आपण जाऊन तिथेच सहली करतो. आता तर पिकनिक चालू आहेत, इतक्या उंचावर आपले गिरनार वर आपले गुरुदेव दत्तात्रयांचं स्थान आहे, जायलाच पाहिजे, प्रत्येकाने जायला पाहिजे. पण त्या निर्जन स्थानी आपले प्रभू, आपले गुरुदेव दत्तात्रय निवास करतात, आराम करतात. आता जाऊन परिस्थिती पाहिली तर आपल्याही लक्षात येईल, खूप छान मंदिर बांधलेलं आहे, पण अशी एक तरी जागा आपण ठेवणार आहोत का की ज्या ठिकाणी खरोखर आपला देव थोडा वेळ विश्राम करू शकेल? तुम्हाला वाईट नक्कीच वाटेल, तुम्हाला हे विचित्र नक्की वाटेल, पण थोडासा विचार करून बघा. जो सगळ्यांच्या हृदयांतरी आहे, तुम्हाला जर त्याच प्रकारे तुमचं आयुष्य जगायचं असेल तर अशा ठिकाणी तुम्ही जायलाच पाहिजे. तुम्ही जर वैराग्य तुम्हाला प्राप्त झालं असेल किंवा तुम्हाला आता या आपल्या छोट्याशा संसारात राहून आता उभं आलेलं असेल आणि आता तुम्हाला विश्व रचनेसाठी बाहेर पडायचं असेल आणि तुम्हाला तपश्चर्या करायची असेल तर तीर्थाटन जरूर करा. नर्मदा नदी आहे, नर्मदा नदीची तुम्ही परिक्रमा करता, खूप छान आहे, कराच, या सगळ्या गोष्टी करा. पण मी नका करू असं सांगत नाही, पण तिथे पिकनिकचं स्थान नाही आहे हो, सहलीचं स्थान आहे का? ते कशाला करायची सहल तिकडे? तुम्ही ज्या वेळेला त्या कार्यासाठी अंतःप्रेरणेने जाता, आतून प्रेरित होऊन जाता, तेव्हा त्या जागेचं महत्त्व असतं. अशी अनेक तीर्थस्थानं आहेत. तीर्थस्थानं म्हटलं की ती पिकनिकची स्थानं नाही आहेत. तुम्ही मनात एक निर्धार करा पक्का आणि मग दर्शनाला जा. आपण काय करतो?
फिरायला एका ठिकाणी जातो आणि तिथून ते स्थान जवळ आहे म्हणून तिथेही फिरायला जातो. याला माझा आक्षेप आहे. किंवा यावेळेला कुठे जायचं आहे, चला पिकनिक, कुठे जाऊया, कर्दळी वनात जाऊया, चला पिकनिक, कुठे जाऊया, आम्हाला एक्सपिडिशन करायचे, आम्ही गिर्यारोहक आहोत, आम्हाला हे आवडतं, आम्हाला ते आवडतं. तुमच्या त्या आवडीनिवडीपेक्षा असे अनेक सिद्ध पुरुष नर्मदे मी ऐकलं आहे, मी पाहिलं नाही आहे, मी वाचलं आहे. मला बऱ्याच अशा संशोधकांनी, ज्यांना आपण साधू म्हणतो, यांच्याकडून मला ही गोष्ट कळली, किंवा अंतःप्रेरणेने स्वामींच्या आदेशाने मला ज्या गोष्टी कळल्या त्या मी तुमच्यासमोर ठेवतो. नर्मदेच्या नदीच्या किनारी अनेक जे असंख्य गोटे आहेत, छोटे 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 मोठे जेवढे, त्यावर करोडो लाखो असे सिद्ध पुरुष सूक्ष्म रूपात तिथे आपली तपश्चर्या करण्यास बसलेले आहेत. नर्मदा आई, नर्मदा मैया ही पवित्र नदी वाहते आहे आणि असं एक छान निसर्ग तिने तयार करून ठेवला आहे की तिच्या जवळ, तिच्या त्या आईच्या पदराखाली, त्या आईच्या उभेखाली असे अनेक सिद्ध पुरुष निर्भयपणे जर साधना करत असतील सिद्धीसाठी, पुढे आपल्याच या पूर्ण ब्रह्मांडाच्या मदतीसाठी, तर आपण जे संसारिक जन आहोत ते त्या ठिकाणी जेव्हा जातात तेव्हा त्यांच्या पायाखाली असे अनेक सिद्ध दबले जात नसतील का? त्या सिद्धांना हेही आवडतं की तुमच्यासारखे, आमच्यासारखे जे वाटसरू आहेत, जे या परिक्रमेला आले आहेत, त्यांचे पाय त्यांच्या अंगाला लागले तर उलटी त्यांची सिद्धी वाढते, हेही तितकंच खरं आहे. पण मग तुम्ही या ठिकाणी जेव्हा जाल तेव्हा जाच, पण एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा, धार्मिक आध्यात्मिक वृत्तीने जा, ही माझी विनंती आहे. आणि त्यावरून हे निघालं म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. तर या ठिकाणचं वर्णन आपण जे करतो आहे ते कशासाठी, त्याचं महत्त्व काय आहे, हे मला तुम्हाला सांगायचं होतं. तुम्ही वाचताना तुम्ही, मला बऱ्याचशा लोकांच्या प्रतिक्रिया आल्या की अमुक अमुक भाग आम्हाला कठीण वाटला, ये जो था थोड़ा सा मुश्किल था हमें समझने में. क्यों? क्योंकि इतिहास था. ये भी इतिहास ही लगेगा आपको. इस जगह का वर्णन किया है. वर्णन क्यों किया है? वो माहौल आपके सामने खड़ा हो. माहौल खड़ा होने के बाद आप जो जो सुनेंगे वो आपको ऐसा लगेगा, मानस प्रक्रिया चालू हो जाएगी और आप अपने मन पटल पे वो चित्र देखेंगे और साक्षात आप भी उधर घूम रहे ऐसा आपको लगेगा. आपके सामने वो खड़ा हो जाएगा पूरा दृश्य. हमारे प्रभु कैसे, किधर गए थे, वो जगह कैसी होगी, मंदिर कैसे होंगे, यवनों ने उस पर हावी होकर कैसे उसको ध्वस्त किया होगा, कैसे टूटे फूटे नज़ारे कैसे रहेंगे, फिर भी अच्छा दिख रहा है, फिर भी एक निसर्ग रम्यता है. आप ये देखेंगे, सुनेंगे, फिर आप वहाँ पे पिकनिक पे जाएंगे. जाना तो चाहिए लेकिन धार्मिक मनस्थिति को लेके जाइए, ये हमारा कहना है. बाकी जहाँ पे आपका आना जाना है वो तय करने वाले अपने सद्गुरु होते हैं, वो तय करेंगे. हम कितना भी चाहेंगे, हम हमेशा बोलते हैं उनका बुलावा है तो ही हम जाते हैं. ये बात तो सही है, हमारा आना जाना भी तय है. तो कर्दली वन के बारे में भी मैंने जो बोला वो आना जाना तय होगा, इसके लिए तो जा सक रहे हो. लेकिन जाओ तो धार्मिक मनस्थिति को लेके जाओ. सिर्फ ये खोजबीन करना है, ठीक है, उसके लिए भी जा सकते हो, वो आपको बुला ही लेंगे, आपके जवाब हमारे लिए तैयार रहेंगे. आप जो बोल रहे हैं ये तो बुलावा रहता है, ठीक है ना, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या कहना है वो यही है कि धार्मिक आध्यात्मिकता उसकी जो है उसको समझिए. इसीलिए पहले पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए पहले पढ़ के उसको समझना ज़रूरी है. और समझ जब आपकी पक्की हो तो ऐसी चीज़, ऐसी जगह पे जाइए. और फिर अपने साथ जाते वक्त ये धारणा कीजिए कि मैं ऐसे लोगों के साथ जाऊँ या ऐसे लोग मेरे साथ जाए जो सही मायनों में इस मार्ग को अपना चुके हैं और अपनाना चाहते हैं. बाकी श्री स्वामी ही समर्थ है. आगे बढ़ते हैं. अंबिलकुंडाच्या उत्तरेस सुमारे 1 मैलावर सीतेची ढाणी असून सीतेची गुफाही आहे. अभी अंबिलकुंड जो है उसके उत्तर दिशा में 1 मील के ऊपर सीता
मैया जो थी उनका न्हाणी घर यानी उनके स्नान की जगह है और सीता की गुफा भी है. भोवतालची जमीन लाल रंगाची असताही या न्हाणीतील पाणी ताकाच्या पाण्याप्रमाणे शुभ्र रंगाचे है. अभी यहाँ पे न्हाणी मतलब स्नान करने की जगह, उधर एक छोटा सा कुंड रहेगा या अभी बाथ टब हम लोग जिसे कहते हैं. तो ये न्हाणी म्हणजे ते आंघोळ करण्याची जागा आहे. तर आजूबाजूला लाल ज़मीन है, इर्द गिर्द पूरी लाल ज़मीन, लाल मट्टी की ज़मीन है. लेकिन ये जो नहानी है यानी नहाने का जो जो जगह है उधर का पानी एकदम साफ है, दूध जैसा साफ. तो पाण्यात काहीसा स्निग्धतेचा अंश असावा असे वाटते. थोड़ी स्निग्धता है उसमें, ऐसा उस पानी में ऐसा वो लगता है. पानी निर्मल असून स्वादिष्ट है. पानी बहुत साफ है और स्वादिष्ट है. ह्या न्हाणीचे पाणी एका बाजूने वाहत जात आहे. नजीकच्या उसाच्या मळ्यास या पाण्याचा पुरवठा होत असतो. कुंडाजवळ एक बांधलेली गुहा आहे. अभी पानी तो साफ है, स्वच्छ है, पीने लायक है और स्वादिष्ट है, उसकी टेस्ट भी अच्छी है. और ये जो पानी है एक तरफ से बहता है और नज़ीक एक गन्ने का खेत है, उसमें ये पानी जा रहा है. और कुंडाजवळ एक बांधलेली गुहा है. इस कुंड के बाजू में गुफा है. वो ऐसी मालूम पड़ती है कि अपने आप तैयार नहीं हुई, ये बांधी हुई है किसी ने. तिला सीतेची गुफा म्हणतात, उसको सीता की गुफा कहते हैं. या गुहे पलीकडे खडकात खोदलेली एक गुहा है. अभी इस गुहा के और उस तरफ एक बड़े पत्थर में खोदी हुई गुफा भी है. गुहेच्या तोंडास गर्द झाडी आहे. या गुहेच्या वर 15-20 फुटावर चढून गेल्यानंतर आणखी एक खडकातील गुहा लागते. अभी ये गर्द झाड़ी है यानी पूरी गहरी झाड़ी यहाँ पे है. और इसके ऊपर और 15-20 फुट ऊपर चढ़ के गए तो वहाँ पे और एक पत्थर में गुफा दिखती है. वाट फारच अवघड है. यहाँ जाने की जो मतलब रास्ता है वो बहुत बिकट है और कठिन है. ही गुहा प्रेक्षणीय है. ये जो गुफा ऊपर है वो बहुत सुंदर है, देखने लायक है. गुहेच्या उत्तर बाजूकडे म्हणजे गुहेकडे तोंड केल्यास आपल्या उजव्या बाजूस, गुफा के उत्तर बाजू यानी गुफा की तरफ मुंह करके रखेंगे तो अपने दाहिने बाजू में एक कमान है. कमानी पलीकडे उतरून जाण्यास पायऱ्या आहेत. कमान जो है उसके उस तरफ नीचे उतर के जाने के लिए पगडंडी है. तेथे उतरून उजवीकडे जाण्यास अरुंद वाट है. वहाँ से उतर के दाहिनी तरफ जाने के लिए छोटी सी एक पगडंडी है, रस्ता है. 25-30 फूट बसूनच गेल्याशिवाय आत जाता येत नहीं. अभी 25 या 30 फुट अंदर बैठ के ही अंदर जाना पड़ता है. अंदर जा ही नहीं सकते खड़े रह के, आपको बैठ के ही नीचे जाना पड़ेगा. त्याच्या पुढे काय आहे ते समझत नहीं. अभी वो गुफा के अंदर की बात चल रही है. कमान जो है उसके उस तरफ आगे क्या है वो समझने के लिए आज तक किसी को अंदाजा नहीं. अत्यंत एकांतवासात राहून तपश्चर्या करण्यास हे स्थान सर्वोत्तम आहे. अभी देखिए मैंने क्या बताया था. ये जो स्थान है वो एकांतवास यानी कैसा वास, कैसा रहना, एकांत में रहने के लिए ये जगह और तपश्चर्या करने के लिए ये जगह सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी जगह है. अब सोचिए, मैंने जो पहले बताया, इतनी बहस की आपसे मैंने, वो क्यों की होगी? इसीलिए आप देखिए ना, ये तपश्चर्या की जगह है. तपस्वी लोग यहाँ पे जाएंगे. ऐसे सिद्ध पुरुष जो है वहाँ पे थोड़ा सा समय, अभी आप सोचिए आपका एक घर है, घर में अलग अलग रूम होते हैं, खाने होते हैं, एक रसोई घर है, एक और जो है, और एक है आपका बेडरूम. तो ये जो बेडरूम है वो आपका निजी जगह है, आपकी निजी जगह है. हम समझाने की कोशिश करो थोड़ी. उसमें आप जाके विश्राम करते हैं. अगर मेहमान आके उधर ही हल्ला मचाएंगे या उधर ही बैठे रहेंगे, आपको आराम की जगह बचेगी?
एक छोटे सी पैमाने पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। या जो जिस चीज़ का एक किस्से ऐसी है जो आपकी विश्राम की जगह नहीं है, आपकी अध्ययन की जगह है, वहाँ पे घर में आए हुए सारे लोग जो मेहमान वगैरह है वो आके उधर हल्ला मचाएंगे, तो क्या आप वहाँ पे अभ्यास कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ये जो सारी जगह है, आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक तरीके से सोच के देखिए। ये जो सारी जगह है, ये सारी तपस्वियों की तपश्चर्या करने की जगह है। अभी ये जो पूरा हम लोगों ने इसका ब्यौरा सुना, एवढं सगळं आपण वर्णन ऐकलं, हे वर्णन अशासाठी आहे की प्रभू आपले पर्यटन करत या ठिकाणी आलेले आहेत आणि इथे आल्याच्या नंतर ते काय करणार आहेत, त्यांची पुढची गतिविधी काय आहे, हे आपण आता जाणून घेणार आहोत उद्या. तर आजच्या दिवशी दिनांक 20 ऑगस्ट शुक्रवार आहे. आज आपण इथेच थांबूया. आपला 12वा दिवस आज संपला आणि याबरोबरच मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि आपली आज्ञा घेतो. सबको श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ.